हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर के दो पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। और पार्ट 2 कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 जरूर देखें। इन वीडियोस में हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर। सो बेटा ये क्या दे रखा है कि आपकी एक 7 मीटर जो है एक बिल्डिंग है, उसी के जस्ट सामने आपका एक केबल टावर है। तो यहाँ से जब कोई इंसान एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, फिर वो इंसान क्या करता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी फिगर तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? आपने हाइट निकालनी है केबल टावर की। सो बेटा आपने ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लेबलिंग दे देते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, तो अगर हमने हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये 7 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? डीसी भी क्या होगा? 7 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, जो कि है 7 मीटर। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास डीसी आ चुका है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमें ये पूरा निकालना है। अब मेरे पास सिर्फ जो मुझे फाइंड करना है वो ईडी फाइंड करना है, ई और डी। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं ईडी? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास ना ये चीज होनी चाहिए बेस। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये वाला बेस निकाल लिया वो चीज इसके इक्वल होगी, और अगर मेरे पास ये पता होगा तो मेरा ये जरूर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे ए, बी और सी में। ठीक है, अब हमें इसका एंगल नहीं पता है तो एंगल कैसे पता करेंगे? अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो बेटा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए, बी और सी में। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी बेटा किसका फॉर्मूला होता है? हमें पता ही है 10 का होता है। 10 और एंगल क्या है बेटा यहाँ पर? 45 डिग्री। तो पी क्या है आपका? पी है आपका ए बी और बी क्या है? पी सी। और 10 45 क्या होता है? 1। तो ए बी की जगह वैल्यू रख दीजिए 7 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1। ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और बी सी आएगा 7 मीटर। तो ये भी कितना आ रहा है आपका? 7 मीटर आ रहा है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा बेटा? आपका 7 होगा। ठीक है, अब हम इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ए डी ई में लगाएंगे फॉर्मूला और ई डी साइड निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम? ई डी। सो बेटा अब हम सॉल्व कर रहे हैं ए डी ई। ठीक है, तो यहाँ हमने निकालना है ई डी यानी कि पी अपन बी हमें दे रखा है, यूज करेंगे। और एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री है। यहाँ पर कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो एन 60 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बताइए। हम सभी को पता है कि √3 होती है, राइट। पी क्या है आपका? पी है आपका ई डी और ये क्या है आपका? बी। बी जो है वो है आपका ए डी। और AD कितना है बेटा? आपका 7 है और ED हमें निकालना है और ये √3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 इज इक्वल्स टू ED। ED आ चुका है, आप इसके आगे मीटर भी लगा दीजिएगा। ED आ चुका है, क्या है? 7√3। अब जो टावर था बेटा वो आपका क्या था? टावर तो आपकी हाइट जो थी वो तो ये थी ED प्लस DC। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मेरे पास पूरी टावर की आ जाएगी, यानी कि मेरे पास EC आ जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से। क्या है फॉर्मूला? ई सी इज इक्वल्स टू ई डी प्लस डी सी। ई डी प्लस डी सी।
क्या हमारे पास ईडी है? जस्ट अभी निकाला है हमने 7√3। क्या हमारे पास डीसी है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर ये 7 है, ए भी अगर 7 है तो डीसी भी क्या होगा? 7। तो ये आ जाएगा आपका 7। अब हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप सभी को दिख रहा है कि 7 दोनों के पास है, कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या आएगा? √3 + 1। इसी के साथ हम लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 मीटर। और मीटर लगाना बिल्कुल ही भूलेंगे आप लोग, ठीक है? इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship. So student, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपका एक लाइट हाउस है इस तरीके से और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है? सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से। पहली शिप के साथ जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ओके? सो विच मीन्स कि ये जो होगा ये होगा आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे है और जो दूसरा बनता है वो बनता है 45 डिग्री। सो दूसरा जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 45, तो ये भी क्या होगा बेटा? आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है? ऑल्टरनेट एंगल्स। आगे क्या दे रखा है बेटा? आगे दे रखा है कि हमें डिस्टेंस निकालना है दो शिप के बीच का। तो यानी कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि अगर एक शिप यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी क्या है। तो हम इसको लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे? पहले आप मुझे बताइए कि DC निकालना है या CD निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास BD होगा, क्या होगा? BD, और BD में से मैं माइनस कर दूं BC, ठीक है? यानी कि पूरी वाली लाइन में से अगर मैं ये ग्रीन वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? CD बचेगा। यही चीज़ हमने करनी है और इसी के साथ हमारा CD फाइंड हो जाएगा। तो हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ रख देनी है, ओके? और जो सेकेंड चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर कि जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। चलिए अब शुरू करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम लगा लेते हैं ट्रायंगल ABC। अगर ये P है आपका और ये B है तो P/B किसका फॉर्मूला होता है? tan 45 का, ठीक है? P क्या है आपका बेटा? P है आपका AB और B क्या है आपका? BC। और tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है? इसी के साथ आपने क्या करा? आपने BC की जगह पे AB की जगह पे वैल्यू रखी 75। BC आपको पता नहीं है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जो BC आएगा वो आएगा 75 मीटर। इसी के साथ आपके पास क्या आ चुका है? BC आ चुका है, ओके? सो स्टूडेंट, मेरे पास BC आ चुका है, जो कि ये चीज़ मैं निकाल चुकी हूँ। मुझे अब क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है BD। और BD के लिए मैं क्या करूँगी बेटा? मैं बड़ा वाला ट्रायंगल यूज़ करूँगी जो कि है A, B और D। इन ट्रायंगल ABD फॉर्मूला अगेन सेम P/B और इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा बेटा? 30 डिग्री, ओके? P क्या है यहाँ पर? सेम ही है AB, लेकिन B चेंज हो जाएगा। B क्या होगा? B और D। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। A कितना था? 75। BD हमने निकालना है 1/√3, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जो BD की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 75/3, ठीक है? और अगर आप चाहें तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? मीटर लगाएंगे। ये आपकी वैल्यू आई है BD की। तो अब आपके पास BD आ चुका है, आपके पास BC आ चुका है, हम CD निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि BD कितना आया आपका? 75√3 मीटर। और फॉर्मूला क्या था? BD माइनस BC इज इक्वल्स टू CD। CD तो निकालना था हमने, तो हमने BD की जगह वैल्यू रखी, BC की वैल्यू रखी, CD। अब 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 CD। और इसी के साथ जो आपका आंसर आएगा, जो दो बुट के बीच की दूरी है, जिसको हम लेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दो शिप के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा आपकी?
वो है आपकी इस 75√3 - 1 मीटर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So question बहुत ही आसान है बेटा। क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा टावर है, ओके, यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है और वो गाड़ियों को आते जाते देखता है हाईवे पे। तो वो जब इस गाड़ी को देखता है पहली बार, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है वो उसका बनता है 30 डिग्री, लाइक दिस। फिर 6 सेकंड के बाद ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ जाती है और उसकी नज़र दोबारा से इस गाड़ी पे पड़ती है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब वो क्या है? 60 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस गाड़ी को टावर की बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, आप वो बता दीजिए। तो हमें ग्रीन वाला पार्ट निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम इसको लेबलिंग कर देंगे सबसे पहले A, B, C, D और E। तो अगर देखा जाए तो हमें निकालना है BC, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC और फॉर्मूला क्या होगा बेटा? P/B tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। P क्या है? AB और B क्या है आपका? BC, ओके। तो AB की वैल्यू क्या आएगी आपकी? वही √3 BC। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले A, B और D में। सो स्टूडेंट, जो आपका है A, B और D, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे P/B tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आपकी जो वैल्यू होती है आपकी tan 30 की वो होती है 1/√3। और D कितना है आपका? वो है AB और कितना है? BD। अगेन जो वैल्यू आएगी AB की वो आएगी आपकी BD √3। अब आप चाहें तो इसका रैशनलाइज कर सकते हैं और जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वो आएगी BD √3 BD √3/3। ये AB की वैल्यू आएगी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। हम इसको दोनों ही इक्वेशन को एक तरफ लिख लेते हैं। BD √3/3 ये वैल्यू किसकी आई है? AB की। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे ना बेटा, देखो हमने ये वाली वैल्यू ली √3 BC AB। इस AB की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे इधर। तो BD √3/3 और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या आएगा बेटा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका √3 × 3। ये 3 इधर चला गया। BC नीचे आ जाएगा यहाँ पर और BD ऊपर ही रहेगा और ये वाला जो √3 है ये नीचे आ जाएगा और ये कट आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फाइनल में वो क्या आएगी? 3BC = BD। ये इधर चला जाएगा ना। तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम दोबारा से फिगर पे जाते हैं। सो आपने BC निकालना है तो हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? BC + CD = BD। क्या लिखेंगे हम? BC + CD = BD। ठीक है। अभी हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है ये वाली कि 3BC = BD। तो हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड BD की जगह हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 3BC। क्योंकि लिखा हुआ है ना कि 3BC की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? BD के बराबर है। तो हमने BD की जगह क्या रख दिया? 3BC।
यहाँ BC आ जाएगा और ये आएगा CD, ठीक है। इसी के साथ जब ये चीज प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो 3BC माइनस BC इक्वल्स टू CD, और वैल्यू क्या आएगी 2BC इक्वल्स टू CD, और BC की वैल्यू क्या आएगी CD अपॉन 2। और हमें ऑलरेडी एक चीज गिवन थी कि जो टाइम लग रहा था इस कार को यहाँ से यहाँ आने में वो कितना लग रहा था, यहाँ पर गिवन था ना ऑलरेडी, वो लग रहा था आपका 6 सेकेंड। कितना लग रहा था 6 सेकेंड। तो हम CD की जगह रखेंगे 6 और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम, इधर CD की जगह हम रख देते हैं 6 अपॉन 2, तो BC जो आपका आएगा वो आएगा 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड के अंदर अंदर जो है जो गाड़ी है वो टावर के फुट को टच कर लेगी, और हमें यही टाइम निकालना था जो कि हमने निकाल दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 सेकेंड। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from the 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो यहाँ पर एक टावर है इस तरीके से, 4 मीटर की दूरी पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है लाइक दिस, ठीक है। और 4 मीटर की दूरी के बाद अगेन यहाँ से लेके बेस से लेके टावर के बेस से लेके पूरी 9 मीटर की दूरी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा देखा जो जाता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ वो बनता है बेटा आपका कितना कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऐसे दो एंगल जिसका कितना होता है 90 डिग्री। तो यानी कि अगर एक एंगल x है तो मैंने क्या ले लिया इसको 90 माइनस x, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि ये जो टावर है इसकी हाइट हमें प्रूफ करनी है कि ये 6 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेबलिंग कर देते हैं A, B, C और D। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो हमें बेटा निकालना क्या है, हमें ये चीज निकालनी है, ग्रीन वाला पार्ट निकालना है, ओके। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें फॉर्मूला P अपॉन B जो कि होता है 10, एंगल क्या है यहाँ पर x, ओके। P क्या है AB है और B क्या है 4 10x। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और AB की वैल्यू क्या आएगी 4 10x, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे ABD में सेम फॉर्मूला लगाएंगे और हम वैल्यू फाइंड करेंगे PD की। सो बेटा हम क्या करेंगे, जल्दी से हम फॉर्मूला लगाएंगे ABD में। फॉर्मूला क्या होगा P अपॉन B 10 90 माइनस x, 90 डिग्री माइनस x। P क्या है आपका AB है और B है 9 और 10 90 माइनस x। तो AB की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 9 10 90 डिग्री माइनस x, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो स्टूडेंट हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो AB और AB की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ किस किस की मल्टीप्लाई होगी 4 10x मल्टीप्लाई 9 10 90 डिग्री माइनस x। अब हम को पता होना चाहिए बेटा ये क्या कि 10 90 डिग्री माइनस x जो है, एक बार मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, 10 90 डिग्री माइनस x जो है बराबर होता है cot x के। किसके बराबर होता है cot x के। तो हम इसकी हेल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई 9, इस जगह पे हम क्या करेंगे बेटा cot x, और बेस a में तो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 9 और 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना 36, यहाँ क्या बचा 10x और cot x और a स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 36 10x cot x AB का स्क्वायर। तो कॉट को मैं कैसे खोल सकती हूँ, हम सभी को पता है कि कॉट कैसे खुल सकता है 1 अपॉन 10x, और यहाँ तो 10x है ही और उसके आगे है 36। अब मुझे बताइए कि 10x से 10x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 36 AB का स्क्वायर। AB जो है ये आया अंडर रूट में, ठीक है। अब जब वैल्यू बाहर निकलेगी वो आएगी 6 प्लस माइनस 6
मीटर ए बी की वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी की भी हाइट नेगेटिव में होती है? किसी भी चीज की हाइट नेगेटिव में नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 9 की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 3 है। इसमें क्या दे रखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of a chimney? तो बेटा एक 1.5 मीटर दूर एक लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पर एक चिमनी है और ये अपनी आईज से जो है चिमनी के टॉप पे देखती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। और कितने डिग्री का एंगल बनता है? एंगल बनता है आपका 45 डिग्री। ओके, आगे दे रखा है कि ये जो लड़की है वो कितनी मीटर दूर खड़ी हुई है, यहाँ बता रखा है वो दूर खड़ी है 28.5 मीटर। ओके, आगे दे रखा है कि हमें निकालना है ये चीज़, चिमनी की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि ये जो लड़की है इसकी हाइट कितनी है 1.5, तो बी सी भी क्या होगा 1.5, ये दोनों सेम होंगे। हमें बस पता करना है ए बी, क्या निकालना है बेटा हमने, ए बी। मैं इसको ग्रीन पेन से मार्क कर देती हूँ, ये चीज़ निकालनी है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में, और फॉर्मूला होगा P अपॉन बी 1045 डिग्री। 1045 हम सभी को पता है 1 होता है, P है हमारा ए बी और B कितना दे रखा था 28.5, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 28.5 मीटर ए बी। तो मेरे पास ए बी आ चुका है। और चिमनी की हाइट क्या है टोटल, चिमनी की हाइट अगर देखी जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक है। हमें बी सी तो ऑलरेडी गिवन था जो कि था आपका 1.5, और चिमनी की हाइट निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा ए बी और बी सी। ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है 1.5, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा 30 मीटर। तो जो चिमनी की हाइट है वो कितनी आई बेटा 30 मीटर। हम लिखेंगे यहाँ पर दैट द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। इसी क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल 6 करेंगे बेटा। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। सो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आपके पास दो बिल्डिंग दे रखी है, छोटी वाली जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 8 मीटर, और यहाँ दे रखा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से जब हम इस बिल्डिंग तक देखते हैं, यानी कि टॉप से नीचे की तरफ देखा जाता है, तो जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो विच मीन्स ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अगेन इस बिल्डिंग के टॉप से इसकी बॉटम तक देखा जाता है, जो एंगल बनता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 45 डिग्री। कितना होता है बेटा 45 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका 45 होगा। आपने बेटा क्या निकालना है, इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी प्लस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने शेड करा है वो निकालना है। तो हम इसको लेबलिंग दे देते हैं ए बी सी टी ई, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई। P ऑन B जो है फॉर्मूला लगेगा, ये P है और ये क्या है आपका B। 10 30 डिग्री जो कि आपका होता है 1/√3। P है आपका E D और B कितना है बेटा आपका AD। AD की वैल्यू आएगी आपकी √3 ED। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम सेम फॉर्मूला लगाते हुए E C B को भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला E सी बी में। ई सी बी, P अपॉन बी 10
45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1, P कितना है आपका EC और B कितना है BC। तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो आपका किसके बराबर है, EC बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि EC जो है वो किस किस चीज से मिलके बन रहा है, वो बन रहा है आपका ED प्लस BC इज इक्वल BC, राइट। क्या हमें DC की वैल्यू दे रखी है, अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा बेटा 8 होगा। तो हम DC की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम DC की जगह पे क्या लिखेंगे 8 प्लस ED इज इक्वल्स टू BC। तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू ED प्लस 8, क्या लिख सकते हैं ED प्लस 8। तो यहां से हम क्या करेंगे ED की वैल्यू निकाल लेते हैं, AD √3 हमारी पहली इक्वेशन थी, या हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ED की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि BC इज इक्वल्स टू ED प्लस 8 और ये वाली ED की जो वैल्यू है वो हम ED की जगह यहाँ पर पुट करेंगे AD √3 प्लस 8 BC। इसका हम LCM ले लेंगे, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर आएगा यहाँ पर, यह आएगा BC √3 AD प्लस 8 √3 और ये जो रूट में है वैल्यू वो इधर चली जाएगी, BC के पास आ जाएगी। सो स्टूडेंट जल्दी से फिगर देखिए यहाँ पर, ये जो BC है आपका ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू AD। तो हम पुट कर देते हैं BC की जगह AD और ये जो नीचे रूट अंडर रूट है वो कहाँ चला जाएगा, जल्दी बताइए, वो रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो √3 AD प्लस 8 √3 AD को हम एक तरफ ले आएंगे, 3 अंडर √3 AD माइनस AD 8 √3, यह आएगा आपका AD कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 8 √3। तो हम क्या करेंगे, ये जो √3 माइनस 1 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 8 √3 माइनस 1 और ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी, AD की। ओके, सो AD हमारे पास आ चुका है और जो AD आया था वही BC आया है। BC हम निकाल चुके हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि AD और BC की वैल्यू ये आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे से रूट हटा सकते हैं रैशनलाइज करके इस तरीके से, और जो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 8 × 3 प्लस 8 √3, नीचे आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² जो कि आएगा 2, यह आएगा आपका 8 कॉमन निकाल लीजिए, 3 प्लस √3। सो ये आपकी जो है वैल्यू आएगी किसकी, BC की। सो अब हम क्या करेंगे, 2 से 4 8 को कट कर देंगे, 4 पे आता है तो 4 3 प्लस √3 मीटर, ये आपका BC आ चुका है बेटा। अब हमें फिगर में जो निकालना था वो निकालना था EC। सो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए ये जो BC है वो किसके इक्वल था, EC के इक्वल था, यानी कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट थी और जो दूरी थी ये छोटी वाली बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की वो दोनों सेम है। तो विच मीन्स जो आपका BC आया है वही आपका किसके इक्वल होगा, E और C के इक्वल होगा। तो यही क्या होगी आपका, ये EC भी होगा। इसी के साथ हम therefore the height of multi-storied building is 4 3 plus √3 मीटर, और हम लिख सकते हैं and the distance between two buildings is 4 3 प्लस √3। तो दोनों ही सेम थी। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, मेरी वीडियो आपको समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास समय पे पहुंचती रहे।
थैंक यू।